हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन कॉन्सेप्ट एम्पलीफाई। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे के रूलर्स को देखेंगे। हम लोगों ने कल नंदराज 2 तक देख लिया था। अब उसके आगे के रूलर, जैसे कि नंदराज 2 के बाद उसका कोई सक्सेसर यानी कि उसका बेटा नहीं था, तो उसके बाद जो उसके चाचा थे चंद्रगुप्त, जो कि महाशिव तीवरदेव के भाई थे छोटे, वो रूल करते हैं। चंद्रगुप्त 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 कौन थे? ये सन ऑफ नंदराज 1 एंड ब्रदर ऑफ महाशिव तीवरदेव। सन ऑफ नंदराज 1 एंड ब्रदर ऑफ महाशिव तीवरदेव एंड अंकल ऑफ नंदराज 2। ओके, इनके बारे में सिर्फ यही जानकारी है कि इनको मेंशन कहाँ है, राजिंग जो सिरपुर इंस्क्रिप्शन है, लक्ष्मणेश्वर जहाँ टेम्पल बना है, सिरपुर इंस्क्रिप्शन, महासमुंद के सिरपुर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है ना। मेंशन इन सिरपुर इंस्क्रिप्शन, मेंशन इन सिरपुर इंस्क्रिप्शन। अच्छा, नंदराज 2 जब हम लोग लास्ट वीडियोस में पढ़े थे तो मैंने आपको एक जानकारी बतानी भूल गई कि नंदराज 2 के बहुत से डिफरेंट नेम्स भी हैं। कौन कौन से हैं? तो नंदराज 2 के और कौन कौन से नाम से इन्हें बुलाया जाता था? नन्न 2, नन्नदेव 2, महानन्नदेव और महानन्नराज। कौन कौन से नाम हो गए? एक तो नन्नराज 2 और नन्न 2, नन्नदेव 2, महानन्नदेव एंड महानन्नराज, टोटल 4। ओके, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। अब चंद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये सिरपुर इंस्क्रिप्शन में क्या बोलते हैं मेंशन्ड है चंद्रगुप्त, तो वहाँ से पता चलता है इनकी क्रोनोलॉजी के बारे में। और साथ ही साथ ये सन और क्या बोलते हैं ब्रदर है महाशिव तीवरदेव के और अंकल है नंदराज 2 के। चंद्रगुप्त के बाद इनका बेटा आता है हर्षगुप्त। हर्षगुप्त भी थोड़े छोटे समय के लिए रूल करते हैं, थोड़े कम समय के लिए रूल करते हैं ये हर्षगुप्त, है ना। और सबसे अच्छा काम ये करते हैं कि ये वास्ता देवी से शादी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, सन ऑफ चंद्रगुप्त है, सन ऑफ चंद्रगुप्त, है ना। और ये क्या किए थे? ही मैरिड टू डॉटर ऑफ मौखरी रूलर। मौखरी रूलर कौन थे? सूर्यवर्मन। मौखरी रूलर सूर्यवर्मन, मैरिड टू डॉटर ऑफ मौखरी रूलर सूर्यवर्मन ऑफ कन्नौज। कौन थी? वासटा देवी। जो मौखरी रूलर है सूर्यवर्मन, मौखरी रूलर सूर्यवर्मन की बेटी वासटा देवी के साथ इन्होंने विवाह किया, मैरिड किया। इन दोनों का बेटा हुआ, है ना, महाशिवगुप्त बालार्जुन। इन दोनों का बेटा हुआ महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। और ये भी मतलब हर्षगुप्त भी वैष्णव धर्म के ही थे, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन हुए। अब महाशिवगुप्त बालार्जुन होने के बाद कुछ समय के बाद हर्षगुप्त की डेथ हो जाती है। हर्षगुप्त की डेथ हो जाती है तो हर्षगुप्त के बाद इनका बेटा
महाशिव गुप्त बालार्जुन, महाशिव गुप्त बालार्जुन आते हैं रूल करने। महाशिव गुप्त बालार्जुन जब रूल करते रहते हैं तो उसी समय इनकी माता जिंदा रहती है। तो वो क्या करती हैं, जो सिरपुर का लक्ष्मणेश्वर मंदिर है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इनकी माता वास्ता देवी करवाती है अपने पति हर्षगुप्त की याद में। ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ हर्षगुप्त ही कंस्ट्रक्टेड लक्ष्मणेश्वर टेम्पल ऑफ सिरपुर इन द रेन्स ऑफ महाशिव गुप्त बालार्जुन हिज सन। ओके, हर्ष सन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग महाशिव गुप्त बालार्जुन की बात कर लेते हैं। तो महाशिव गुप्त बालार्जुन जो थे, एक्चुअली जो इनका टाइम पीरियड है, इनको गोल्डन पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़ कहते हैं इनके टाइम पीरियड को। His reign is known as golden period of छत्तीसगढ़। इनके शासनकाल को गोल्डन पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक शैव धर्म के अनुयायी हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा लिबरल और टॉलरेंट टाइप के शासक थे। शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब शैव कल्ट के फॉलोवर थे, एंड एज वेल एज ये जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल और टॉलरेंट किस्म के रूलर थे। और इन्होंने सारे धर्मों को संरक्षण दे करके रखा हुआ था, वैष्णव, जैन और बुद्धिज्म और शैव, वैष्णव, जितने भी धर्म के थे, जो भी उस समय थे, उनको इन्होंने संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन दे करके रखा हुआ था, है ना, संरक्षण दे दिया था। और साथ ही साथ बहुत सारे क्या बोलते हैं मूर्ति और इंस्क्रिप्शंस इनके मिले हुए हैं आपके सिरपुर के पास से, बौद्ध विहार बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, आगे हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनके पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़ कहा गया। क्या बोला गया इनके पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा गया छत्तीसगढ़ से? ये कौन थे? सन और सक्सेसर थे हर्षगुप्त के। ठीक है, सन और सक्सेसर हर्षगुप्त थे, सन और सक्सेसर ऑफ हर्षगुप्त, है ना। अच्छा, ये अपने बचपन से ही क्या था, ये धनुर्विद्या में बहुत ही अच्छी तरह से निपुण थे ये। ठीक है, इस वजह से इन्हें बालार्जुन कहा गया, है ना। He was proficient in archery right from his childhood. That is why known as बाल अर्जुन। बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इनको बाल अर्जुन कहा गया। अर्जुन की तरह निपुण थे इसलिए इन्हें बाल अर्जुन कहा गया। ठीक है, इनका इंस्क्रिप्शन आप सब जानते हैं, राजीव इंस्क्रिप्शन है। अच्छा, है ना। ड्यूरिंग हिज रेन his mother Vasta Devi constructed Lakshmaneshwar temple of Sirpur in memory of हर्षगुप्त। तो इन्होंने, इनकी माता जो थी वास्ता देवी ने, उन्होंने हर्षगुप्त की मेमोरी में क्या बोलते हैं लक्ष्मण टेम्पल जो था सिरपुर का, उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। ओके,
है ना। और साथ ही साथ इन्होंने एनग्रेव्ड नंदी, ये अपने कॉइन्स पे नंदी एनग्रेव्ड करते थे, ठीक है ना। और इसीलिए नोन एज परम महेश्वर, ठीक है ना। नंदी अपने कॉइन्स में एनग्रेव किए थे, इसलिए इन्हें परमेश्वर कहा गया, है ना। ही वॉज फॉलोअर ऑफ शैव, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। परम महेश्वर टाइटल से आप पढ़ रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने वहां पे गलती लिख दिया था, नंदराज 2 के टाइटल को परम महेश्वर लिखा था, परम वैष्णव थे और इनका परम महेश्वर थे। इस डायनेस्टी में ये ओनली रूलर हैं जिन्होंने शैव धर्म को फॉलो किया। इनके जो अर्लियर रूलर्स थे वो सब विष्णु धर्म के उपासक थे, वैष्णव धर्म के उपासक थे, बट ये जो थे ये शैव धर्म के उपासक थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने परमेश्वर की टाइटल को एज्यूम किया। और इनके जो दरबार में जो कवि थे, मतलब लर्नड पर्सन यानी कि पढ़े लिखे लोग इनके दरबार में थे, उन्हीं में से एक का नाम ईशान भी है, याद रखिएगा। इनके दरबार में कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उनमें से एक का नाम ईशान भी है। अब वो ईशान देव बड़ा वाला जो फर्स्ट रूलर था वो नहीं है, दूसरा ही उसका कोर्ट पोएट होंगे इनके, जिनका नाम था ईशान, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, राइट नहीं कर रहा हूँ मैं वो पॉइंट, उस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ से देख लिए हैं, परम महेश्वर की उपाधि ले ली। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी, इन्हीं के समय सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्हीं के समय जो रूलर है आपका वेन सांग 639 AD में, इन्हीं के समय वो छत्तीसगढ़ की यात्रा करे थे, तो इसीलिए इनको, है ना। और एक ड्यूरिंग हिज रेन युएन सांग visited Chhattisgarh in 639 CE, है ना, जो कि proved in his testament CUP। इनकी जो पुस्तक थी CUP की, ये उससे प्रूव होता है कि इन्हीं के शासनकाल में 639 AD में जो वेन सांग है उन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, जो प्रूव होता है इनके जो ट्रैवलॉग था CUP उससे। और साथ ही साथ इन्होंने उस समय छत्तीसगढ़ को किया सलो से, मतलब किया सलो की संज्ञा दी थी, यानी कि किया सलो कहकर बुलाया था। तो ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ को किया सलो कहते थे उस समय, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। ये भी है कि इनके क्या बोलते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन है जिनमें लैंड डोनेशन, लैंड होल्डिंग के भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, लैंड डोनेशंस के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कंटेम्प्रेरीज की, इनके कंटेम्प्रेरी रूलर्स कौन कौन थे। कंटेम्प्रेरी देखेंगे, महाशिव को बालार्जुन कहते हैं। इनके नॉर्थ में हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन, नॉर्थ में वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन थे। साउथ में चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय थे। एंड पल्लव रूलर नरसिंह
वर्मन। ओके, पल्लव रूलर नरसिंह वर्मन 1 एंड चालुक्य रूलर पुलकेशिन 2, ये इनके कंटेम्पररीज थे। ठीक है, और जो पुलकेशिन 2 का जो चालुक्य पुलकेशिन 2 जो है चालुक्य रूलर, उनके इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि जो महाशिवगुप्त थे ये एक्सेप्टेड, मतलब कि ही महाशिवगुप्त बालार्जुन ने एक्सेप्टेड दी डोमिनेंस ऑफ पुलकेशिन 2 ऑफ चालुक्य, है ना, जो कि मेंशन है ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ऑफ रवि कीर्ति। तो इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की सत्ता को, मतलब आधी सत्ता स्वीकार कर ली थी, जो कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन द्वितीय का, उसमें ये मेंशन है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके जो बाद के रूलर्स है, जैसे कि इनके भाई थे रणकेशरी और इनका बेटा है शिवनंदी। तो इनके भाई और इनके जो बेटे थे वो क्या थे, थोड़े वीक रूलर्स थे। तो उसके बाद, मतलब इनके शासनकाल के बाद इस क्या बोलते हैं, डायनेस्टी का डिक्लिनेशन चालू हो गया। तो नल डायनेस्टी जो किंग थे विलासतुंग, वो और बाण डायनेस्टी किंग विक्रमादित्य, कौन कौन, नल डायनेस्टी किंग विलासतुंग और बाण डायनेस्टी के किंग विक्रमादित्य, दोनों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस डायनेस्टी के डिक्लाइनेशन में। ठीक है ना, नल किंग विलासतुंग एंड बाण किंग विक्रमादित्य played important role in decline of this dynasty। इस डायनेस्टी के डिक्लिनेशन में इन दोनों रूलर्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना हराने में, समझ लीजिए इस डायनेस्टी को ख़त्म करने में। तो नल डायनेस्टी और बाण डायनेस्टी भी इसके क्या हुए, कंटेम्परेरी हुए, साथ मतलब समकालीन हुए, तभी तो इन लोग अटैक करेंगे लास्ट टाइम में। और फिर उसके बाद नल डायनेस्टी भी मतलब पांडु डायनेस्टी का खात्मा करने में और बहुत बड़ा हाथ रहेगा इन दोनों का। तो फ्रेंड्स, ये ख़त्म हो चुका है यहाँ पे पांडु डायनेस्टी के रूलर्स हमने पढ़ लिए। और हम आगे पांडु डायनेस्टी का मैकाल और पांडु डायनेस्टी उड़ीसा और सिरपुर के बारे में भी कुछ रूलर्स के बारे में देखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ भी डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बस इतना ही है, इसके बाद हम आगे के डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।